परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। ओम नमो जिनाणम, ओम नमो जिनाणम, ओम नमो जिनाणम। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। जयकारा। अधिम तीर्थेश्वर आदि विधाता आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासनाग वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। संत आता है, बसंत आता है, बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, बसंत आता है तो प्रकृति खिल जाती है, और संत आता है तो समाज मुस्कुराती है, समाज खिल जाती है। आत्मार्थी सज्जनों, जैन शासन की गौरवशाली परंपरा के महान आचार्य कुंद कुंद के शासन में अपनी आत्मा का तप से उत्थान करने वाले अंक लेकर आचार्य आदि सागर जी हुए, और जिनके पट्टाधीश महावीर कीर्ति महाराज जग विख्यात हुए। जिन तप और त्याग की ऊंचाइयों को स्पर्श करने के लिए चौथे काल के संत तरसते होंगे, उन ऊंचाइयों को पाने वाले तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज ने उनका समाधि दिवस अपन सभी ने मनाया। वह पवित्र आत्मा कहते हैं कि जिसको आंखों से देख लिया, उनने जिसको आंखों से देख लिया उसका चेहरा बदल गया, जिसके सिर पर हाथ रख दिया उसका जीवन बदल गया। हमारे सिर पर भी उन्होंने हाथ रखा और हमारा जीवन बदला। हमारे अनुज मुनि श्री सुबल सागर जी, अपन आचार्य भी कहेंगे, और एक हाथ किसी मुनि पर अंतिम संस्कार उन्होंने किए तो वह है सुबल सागर जी महाराज। बड़ी ऊर्जा उन्होंने प्रदान की, साधना का मार्ग, संयम का मार्ग। अभी जो निर्ग्रंथ तपोधन देख रहे हैं, तन पर धागा नहीं, मन पर लागा नहीं, किसी से कोई बैर नहीं, किसी से कोई चाह नहीं। सहज साधना करने वाले तपस्वी, और इन तपस्वियों की साधना के लिए बड़े बड़े नेता अधिकारी भी पलक पावड़े बिछाए रहते। कल संध्या की बात है, हम सामायिक की साधना में तत्पर थे और राजस्थान सरकार के मंत्री महोदय दरवाजा खोल करके अंदर घुस गए। चूंकि ठीक से बंद नहीं हुआ था इसलिए खुल भी गए। और अभी प्रातः काल सड़क पर जब पद विहार कर रहा था मुनि संघ,
तो गृह मंत्री महोदय ने भी अपनी भावनाओं को पवित्र किया, मुनि के चरणों की धूल अपने माथे पर लगा करके मन को पवित्र किया। पवित्र आत्माओं का संपर्क करते हैं तो जीवन पवित्र होता है। श्री माली जी तो अक्सर कर धर्म लाभ ले ही रहे हैं। सबको मालूम है कि सेक्टर 11 वालों की प्यास काफी पुरानी है। हम लोग जब कुंज वन में विराजते थे गुरुवर की समाधि के सानिध्य में, चरण छत्री के सानिध्य में, तब भी यहाँ के श्रावक आते थे, उदयपुर के, मेवाड़ के, बागड़ के श्रावक आते थे। और उतनी दूर पर भी आग्रह होता था कि एक बार आप हमारे नगर में जरूर पधारें, और जिसमें रजावत परिवार, आप कहीं पधारो मत पधारो लेकिन सेक्टर 11 में जरूर आना। हम लोगों को भी मन बना, और पिछले बार का जो चतुर्मास मध्य प्रदेश के सांसद, विधायक, सब लोगों के आग्रह के बाद भी मंदसौर नहीं होकर के उदयपुर हो गए। कहीं ना कहीं गुरुदेव की कृपा आप लोगों पर बहुत है। आज भी परोक्ष रूप में उनका भरपूर आशीर्वाद, महान देवता की पर्याय में वे विराजी होंगे, और हम उनकी संयम पर्याय का स्मरण कर करके अपने जीवन को पवित्र करते हैं। संत संगति पतित पावनी, मानस का एक छोटा सा सूत्र। संतों की संगति पतित को भी पावन बना देती है, गिरे हुए को भी आसमान पर पहुंचा देती है। साधुओं के उदाहरण लें तो भी मिलेंगे, और समाज के उदाहरण तो बहुत मिलेंगे। कई व्यसनी आकर के निर्व्यसनी होता है, और जो युवा मार्ग से भटकते हैं वे गुरु के सानिध्य में यदि आ जाएं, थोड़ी सी भी प्यास उनके चरणों की पैदा हो जाए तो उनका भी जीवन ही बदल जाता है। और संत जीवन को बदल देते हैं, मन को बदल देते हैं। ज्ञानी हूं वही है संघ 5 महीने से। अध्यक्ष महोदय कह रहे थे कि महाराज जी कहीं भी जाएंगे, उदयपुर के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो वे समझ लो कि कहीं बाहर नहीं गए, हमारी ही कॉलोनी में हैं। इस भाव से जुड़ करके सबको सेवा करना है। और देखिए आप, सेवा में, भक्ति में कोई कमी आचार्य महाराज का सुंदर सा बिंब विराजित किया गया, उसका भी लोगों ने लाभ लिया। प्रातःकाल के पद विहार का भी सबने आनंद लिया। जब हम गुरु के साथ 4 कदम चलते हैं, गुरु के साथ हम 4 कदम चलते हैं तो हमारी आत्मा 1000 कदम पवित्र होती है। केवल छाया से लोग कहते हैं कि हमने केवल तपस्वी सम्राट का चरण छुआ था, और जिनने उनके चरण छुए उन लोगों के आचरण ही बदल गए, जीवन ही बदल गए, नसीब बदल गया। दुनिया में कहां बनती हुई है, दुनिया में कहां टूटी हुई तस्वीर बनती है। लेकिन हम ऐसा कहें कि दुनिया में कहां टूटी हुई तस्वीर बनती है, लेकिन तेरे दरबार में भगवान हर बिगड़ी बात बनती है।
जिनेश्वर के दरबार में मुनिराज के सानिध्य में जीवन पवित्र होता है, बिगड़ी बातें बनती हैं। शीतकालीन वाचना का आग्रह है, इस पर लिख तो नहीं दिया? लिख दिया क्या? अब लिख दिया है तो हो जाएगी और क्या। तो शीतकालीन वाचना, और शीतकालीन वाचना का मतलब छोटा चतुर्मास समझिए, अर्ध चतुर्मास समझिए। कितना लाभ लेते हैं आप, ये आप पर निर्भर करता है। चतुर्विध संघ का मतलब होता है 4 प्रकार का संघ, मुनि, आरिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, या कहिए मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका। और 4 प्रकार ही अर्थ नहीं किया है। जब हम इसको वैयावृत्ति के भेदों में ले जाते हैं तो आचार्य उमा स्वामी कहते हैं, आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैक्ष गिलान गण कुल संघ साधु मनोज्ञानाम। 10 प्रकार के साधु हो सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, प्रज्ञावान हैं, शिक्षा लेने वाले हैं, महान आचार्य श्री हैं, उपाध्याय हैं, संयमी हैं, वयोवृद्ध हैं, गिलान हैं, अस्वस्थ हैं। और ये ध्यान रखें कि जैसा अक्सर कर देखा जाता है कि चलते हुए के साथ तो सभी चलना पसंद करते हैं, पीछे रहने वाले को छोड़ करके लोग आगे निकल जाते हैं। दुनिया का ये रिवाज है। और हम इससे एक शिक्षा ये लेंगे कि आप चलते रहिए ताकि लोग आपके साथ चलते रहें। लेकिन दूसरी शिक्षा ये लेंगे कि जो पीछे रह गया है और जिसके साथ कोई नहीं चल रहा है, उसके साथ हम चलेंगे। समाज की दृष्टि से भी और संघ की दृष्टि से भी। कोई वयोवृद्ध साधु हैं, कमजोर और अस्वस्थ साधु हैं, तो उनकी सेवा वैयावृत्ति का भी उतना ही फल लगता है जितना आचार्य श्री की वैयावृत्ति का फल लगता है। बल्कि हम कहेंगे कि कभी ज्यादा भी फल लगता है। भरे पेट वाले को भोजन कराना कोई उतना पुण्य का काम नहीं है जितना कि खाली पेट वाले को भोजन कराना। जिसे जरूरत है उसकी सेवा करिए और सबके लिए सेवा के अवसर रहेंगे। वयोवृद्ध माता जी यहाँ हैं, वर्षों से उनकी साधना चल रही है। वयोवृद्ध मुनि वृद्ध हैं, वर्षों से उनकी तपस्या चल रही है। और ऐसे में उनकी साधना में, तपस्या में सहयोगी बनना अपने आप का महान सौभाग्य होता। नुस्ख मत निकालिए, कैसे हैं महाराज जी एकदम सांवले, कैसे हैं एकदम पीले दांत हैं, कैसे हैं महाराज जी ऐसे गंदे बाल हैं, कैसे हैं बहुत बुजुर्ग हैं, और देखें ना तो कोयले में ही हीरे निकलते हैं। साधु के रूप में मत जाइए, वे किस स्वरूप की साधना कर रहे हैं उसको पहचानिए। यदि तुम रंग रूप को ही देखते रहोगे तो कुछ नहीं पाओगे। कई लोग कहते हैं, विचार करते रह जाते हैं, कौन से संघ से आए हैं, किस तरह की बातें मानते हैं, किस तरह की सोच रखते हैं, तो ये हमारे गुरु के शिष्य हैं कि नहीं, कि हमारे समय सार को मानते कि नहीं, वगैरह वगैरह। और ऐसा सोच करके वे मुनि का धर्म का लाभ नहीं ले पाते। बुद्धिमान तो वही है जो मौके पर व्यवस्थित धर्म लाभ ले ले, झुक के पाया जाता है, अकड़ के नहीं। किसी तरह की अकड़ में रहेंगे, किसी तरह के मुलम्मे को लगा करके रहेंगे तो हम झुक नहीं पाएंगे। विनम्रता के लिए दुनिया की चीजें भूलना पड़ती हैं। एक आत्मा को, प्रभु परमात्मा को याद रखना पड़ता है। लंबी यात्रा करके मुनि श्री पधारे। सिद्ध चक्र महामंडल विधानों की बहुत महिमा सुनी, लेकिन एक साथ 513 मंडल बना करके हजारों लोगों के साथ में सिद्धों की आराधना का चमत्कार तो मुनि श्री ने किया। पूजा की, भक्ति की महिमा बताई।
गुरु की सेवा की, गुरु की आज्ञा की महिमा लोगों को बताई। सज्जनों, किसी तरह का मन का मैल न रखें, पवित्र भावों से पवित्र आत्माओं की सेवा का लाभ लें। मुनियों की सेवा, चतुर्वेद संघ की सेवा आत्मा की विशुद्धि का, आत्मा की निर्मलता का बहुत बड़ा साधन है। और जैसा पवित्र जीवन आप देखिए तपस्वियों के सानिध्य में रहने वाले लोगों का होता है, वैसा अक्सर कर और जगह देखने को नहीं मिलता। खुद भी सम्मिलित हों, बेटे बेटियों को भी। ये तो तपस्वी हैं, त्यागी हैं, दिखावा करने वाले नहीं हैं। ये चलता फिरता आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है। समझ में आया ना? हाँ, लेकिन ये चलता फिरता आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है। केवल आध्यात्मिक विश्वविद्यालय कहें तो फजीती हो जाएगी। हैं? ऐसे ठग लोग हैं समाज में कि नाम है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय और भीतर देखिए तो जितना अनैतिक काम और गंदी बाड़ा है। और इसलिए महावीर स्वामी के शासन में आप देखिए, साधु के तन पर कपड़ा नहीं तो मन पर कोई लफड़ा नहीं। इनको मठ मंदिर बनाने की कोई आज्ञा नहीं है। श्रावक लोग मंदिर बनाएंगे, तुम्हें रहना है तो उसमें रह लो 2-4 दिन और दर्शन करो, आगे चलो। तुम्हारा अपना निजी कोई मठ नहीं होगा। और जिनके अपने निजी मठ हैं, जिनने बनाने की कोशिश की है, उन्हें बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है। क्यों? उन्हें कहा जाता है परिग्रही। समाज के लिए कदाचित प्रेरणा तो कर सकते हैं, लेकिन अधिकार कब्जा नहीं कर सकते। और इसीलिए आज भी दिगंबर संत दुनिया के सबसे पवित्र संत हैं। जैसे महा ब्रह्मचर्य की साधना, परिग्रह त्याग की साधना, सर्वसंग त्याग की साधना, और हम कहेंगे कि जैसे सतयुग में ऋषि होते थे, रिद्धिधारी मुनि होते थे, उनका रूप लेकर के चलने वाले यह ज्ञानी संत लाभ लें, सेवा करें और इनके आचरण से अपने जीवन को भी पवित्र करें। केवल बातों से कल्याण नहीं होता है, जीवन को परिवर्तित करने से कल्याण होता है। अपना जीवन भी बदले, अपना मन बदले, ऐसी मंगल भावना। बोलिए शांतिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।